करेंगे। सीएम योगी ने ई पेंशन पोर्टल का शुभारंभ किया है। रिटायरमेंट से 6 महीने पहले आवेदन करना होगा। 3 महीने पूर्व ग्रेच्युटी राशिकरण के आदेश निर्गत होंगे। पेंशनर्स को भुगतान के लिए भी नहीं आना पड़ेगा। कोषागार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित भी नहीं होना पड़ेगा। अब पेंशनर्स को ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके भुगतान मिलेगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें। ई पेंशन पोर्टल का शुभारंभ सीएम योगी ने किया। रिटायरमेंट से 6 महीने पहले आवेदन करना होगा। 3 महीने पहले ग्रेच्युटी राशिकरण के आदेश निर्गत हो जाएंगे। पेंशनर्स को भुगतान के लिए भी नहीं आना पड़ेगा, यानी कि सुविधा अब बढ़ जाएगी पेंशनर्स के लिए। अब पेंशनर्स को ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ऑनलाइन तरीके से ही सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये पूरा जो प्रोसीजर है ऑनलाइन तरीके से हो जाएगा। ई पेंशन पोर्टल का शुभारंभ इसलिए मुख्यमंत्री ने किया है ताकि पेंशनर को ऑफिस के चक्कर ना काटने पड़े, दिक्कतें ना आए, परेशानी ना हो। ई पेंशन पोर्टल का शुभारंभ किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। 6 महीने पहले इसमें रिटायरमेंट से आवेदन करना होता है और 3 महीने पहले ग्रेच्युटी और राशिकरण के आदेश निर्गत हो जाएंगे। कोषागार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित भी नहीं होना पड़ेगा। ऑफिस के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। ऑनलाइन पूरा प्रोसीजर होगा और ये सुविधा पेंशनर्स के लिए इसके जरिए बढ़ी है। मनोज चहर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं संवाददाता। मनोज, एक बड़े सुधार के तौर पर इस ई पेंशन पोर्टल को हम देख सकते हैं क्या? क्योंकि पेंशनर्स के लिए एक बड़ा तोहफा इसको कह सकते हैं। बड़ी आसानी होगी और पूरा जो प्रोसीजर होगा उनका काफी ज्यादा सुगम होगा इसके जरिए। मनोज मनोज आपको आवाज मिल रही है हमारी? चलिए, मनोज से लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से हम जुड़ेंगे मनोज के। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगरा से बड़ी खबर की बात करेंगे, जहां पर राजा मंडी स्टेशन पर चामुंडा देवी मंदिर का मामला है। राष्ट्रीय हिंदू परिषद के लोगों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर जगह जगह बैनर लगाए हैं। कहा कि मंदिर हटाया तो परिणाम होंगे गंभीर। राम मंदिर जैसे आंदोलन की तैयारी में लोग हैं। रेलवे प्रशासन ने 12 अप्रैल को मंदिर पर नोटिस चस्पा किया था। इस खबर पर इस जानकारी के साथ मनोज, क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर को लेकर? देखिए पराग, मैं बता दूं कि जिस तरीके से राजामंडी स्टेशन पर चामुंडा देवी का जो मंदिर था उसको लेकर वो जो मामला आया वो गरमाया जा रहा है। हिंदुवादी संगठन ने लगातार वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज उन्होंने यहाँ पर पोस्टर चस्पा किया कि जिस तरीके से उन्होंने राम मंदिर के लिए एक आंदोलन चलाया था, उसी तरीके से मंदिर को टूटने से बचाने के लिए रेलवे के खिलाफ यहाँ आंदोलन चलाना पड़ेगा। आपको बता दूं कि 12 अप्रैल को रेलवे द्वारा एक पत्र चस्पा कर दिया गया था कि मंदिर को रेलवे परिसर से हटाना पड़ेगा। उसको लेकर तमाम हिंदुवादी जो संगठन थे वो रोज व्याप्त हुआ, उनमें आक्रोश उन्होंने व्यक्त किया और लगातार बैठकें का दौर शुरू हुआ। उसमें यह तय हुआ गया कि जो रेलवे ने फिलहाल ये मामला शांत करा दिया गया और रेलवे की तरफ से ये कहा गया कि अब इसको देखा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से जो ठंडे बस्ती में मामला जाने के दौरान ये अभी हिंदुवादी संगठनों को ये जो वार्ता थी वो रास नहीं आ रही और उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से रेलवे आज इस मामले को ठंडे बस्ते में डालकर और आगामी दिनों में इसको तोड़ने का प्रयास करेगी, उसको लेकर हिंदुवादी संगठन कतई इस
वारदात को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि हिंदुवादी जो संगठन है लगातार उनका कहना है कि चाहे हमें जेल भेजो या गोली मारो या ट्रेन से हम कटकर अपनी जान दे देंगे, लेकिन जो 250 वर्ष पुराना जो चामुंडा देवी का मंदिर राजा मंडी स्टेशन पर स्थित है उसको हम एक ईंट भी उसकी हम निकालने नहीं देंगे। तो जिस तरीके से उन्होंने पहले से जो उनका कहना है कि जिस तरीके से हमने राम मंदिर बनाने के लिए आंदोलन किया था तो ये हमारा वही राम मंदिर होगा, अब वही चामुंडा देवी का राम मंदिर समझकर हम इसमें प्रदर्शन करेंगे। अगर रेलवे इसकी तरफ आंख भी उठाकर देखेगा तो उसके लिए अब उग्र आंदोलन हम करेंगे और हिंदुवादी संगठनों से रेलवे पूरी तरह से रेलवे को जवाब देगा। तो कहीं ना कहीं जो विरोध प्रदर्शन जो था वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज उन्होंने पूरे जगह जगह पोस्टर चस्पा किए हैं कि जिस मंदिर को हटाया जाता है तो हिंदुवादी संगठन पुरजोर तरीके से ये जारी करेंगे। तो वो नायाब तरीका हिंदुवादी संगठन अपना रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को वार्ता चल रही है और रेलवे और हिंदुवादी संगठनों के बीच वार्ता चल रही है। फिलहाल ये मामला ठंडे बस्ते में पड़ा था, लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने पोस्टर चस्पा किए, जगह जगह शहर में पोस्टर चस्पा किए, रेलवे स्टेशन पर पोस्टर चस्पा किए, तो उससे ये मामला दोबारा से चामुंडा देवी मंदिर का जो मामला है वो गर्मा गया है। जी चलिए, शुक्रिया आपका मनु, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। चलिए बढ़ते आगे, बड़ी खबर की बात करेंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। उन्नाव से बड़ी खबर है। नर्सिंग होम में युवती का शव मिलने का मामला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग से मौत की पुष्टि हुई है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें। इस पूरे मामले पर एएसपी ने युवती से रेप ना होने की पुष्टि की है। बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के नर्सिंग होम की यह पूरी घटना है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें। उन्नाव से बड़ी खबर है, जहां पर नर्सिंग होम में युवती का शव मिलने का मामला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है युवती के साथ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग से मौत की पुष्टि हुई है। एएसपी ने युवती से रेप ना होने की पुष्टि की है। बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के नर्सिंग होम की पूरी घटना बताई जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। उन्नाव से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग से मौत की पुष्टि हुई है। पुष्टि नहीं हुई। कल बांगरमऊ के न्यू लाइफ हॉस्पिटल में एक युवती का शव मिला था, जिसकी पोस्टमार्टम कराई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट एफआईआर दोनों को मिला करके इसमें विवेचना की जा रही है और जो भी विधिक स्थिति बनेगी उसके अनुसार कठोर। गौरव शर्मा जुड़ गए उन्नाव से संवाददाता इस खबर पर। गौरव, क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर को लेकर? क्या कहती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट? बिल्कुल, ये जो पूरी घटना है ये कल की घटना है, जहां बांगरमऊ के ही एक अस्पताल के दीवार से एक लड़की का शव लटकता हुआ मिला था, जिसके बाद पुलिस को इत्तला की गई थी और जो परिजन थे उन्होंने आरोप लगाया था कि गैंगरेप के बाद उसकी हत्या की गई है। हालांकि जो पीएम की रिपोर्ट आई है उसमें गैंगरेप की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि अभी पुलिस जो है उससे स्लाइड बना के भेजी गई है और उसके आधार पर ही आगे जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की विधिक कार्रवाई की जाएगी, ऐसा पुलिस का कहना है। लेकिन जिन 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी गैंगरेप और हत्या के मामले में, उन लोगों से अभी भी पूछताछ जारी है और वो लोग पुलिस की हिरासत में हैं। जी गौरव, हैंगिंग से मौत की पुष्टि हो रही है क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? बिल्कुल, जो पीएम रिपोर्ट आई है उसमें हैंगिंग से मौत की पुष्टि जरूर हुई है, लेकिन रेप की जो पुष्टि है वो अभी तक जो पीएम रिपोर्ट है उसमें नहीं हुई है। इसलिए लड़की की जो मृत लड़की है उसकी स्लाइड बनाकर भेजी गई है और जैसी रिपोर्ट स्लाइड की आएगी उसके आधार पर पुलिस कह रही है आगे की विधिक कार्रवाई होगी। जी चलिए, शुक्रिया आपका जानकारी और बातचीत के लिए गौरव। ताज नगरी आगरा में गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। पारा लगातार बढ़ रहा है। आज 44 से 45 डिग्री तक पहुंच गया है पारा। आग उगलता सूरज मानो लोगों के शरीर को जला रहा हो। लोग घर से निकलने से पहले सोच रहे हैं कि निकलें या ना निकलें। जब निकल भी रहे हैं तो अपने शरीर को ढक कर निकल रहे हैं। दोपहर होते होते सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती हुई नजर आती थीं, आज वहां गर्मी की वजह से सन्नाटा है और लोग परेशान हैं।
गर्मी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं जो आग उगलता सूरज लोगों के शरीर को जला रहा है। आप देख सकते हैं कि ताज नगरी आगरा के रोडों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जैसे जैसे दिन बढ़ता है तो रोडों पर सन्नाटा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि लगातार गर्मी बढ़ती है। पारा 44-45 डिग्री तक पहुंच रहा है। लोग परेशान हैं लगातार इस बढ़ती हुई गर्मी से। कहीं ना कहीं अप्रैल के महीने में इतनी गर्मी नहीं हुआ करती थी, लेकिन इस बार लगातार गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। कुछ लोग हमारे साथ बात करने के लिए। सर, लगातार गर्मी बढ़ रही है तो क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कतों का सामना कर रहा है, शरीर झुलस रहा है इस समय, क्या है गर्मी से, और काम भी नहीं है, व्यापार भी खत्म हो चुका है इस समय। व्यापार भी नहीं थी। आप बताइए कितना परेशान कर रही है गर्मी इस समय? गर्मी से आदमी मुंह पर और साफी बांध के निकल रहा है। इतनी दिक्कतें हो रही हैं, गर्म हवा चल रही है, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। गर्मी कम होती तो लोगों में थोड़ा सा आने जाने के लिए दिक्कत भी नहीं होती, और वाहन भी खाली चल रहे हैं आजकल। आप बताइए कि लगातार गर्मी बढ़ रही है, कितना परेशान गर्मी कर रही है? आप बाहर निकलने से पहले सोचते हैं घर से निकले या नहीं निकले? गर्मी इतनी पड़ रही है, घर से बाहर कदम निकालने से पहले 9 बजे सुबह ऐसे सोचना पड़ता है कि सुबह 6 बजे घर से निकलें या 12 बजे घर से निकलें। दोपहर में हम जब दुकान पे जाते हैं, अपनी काम धंधा करते हैं, तो वहाँ कस्टमर एक भी नहीं आता है। सारा दिन बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, और बंद पंखों में और कूलरों में भी गर्मी से आराम नहीं है, और बेचैनी सी मतलब एक बढ़ रही है। गर्मी की वजह से हालत भी लोगों के ख़राब है, बीमारी भी बढ़ रही है, और बीमार सा अपने आप को एक महसूस कर रहे हैं हम लोग, सब लोग। तो कहीं गर्मी की वजह से लोगों को लगातार परेशानी हो रही है, कहीं ना कहीं लोग बीमार भी हो रहे हैं। जिस प्रकार से लू चल रही है तो डायरिया जैसी शिकायतें भी लोगों को होना शुरू हो गई हैं। जिस प्रकार से लगातार गर्मी बढ़ रही है तो लोगों को लगातार ताज नगरी आगरा में गर्मी परेशान कर रही है। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। यूपी के गोंडा जिले में भयानक गर्मी के बीच ग्रामीण इलाके बिजली की किल्लत से जूझ रहे हैं। आलम यह है कि जहां अधिकतर गांवों में बिजली रात भर गायब रहती है, तो वहीं दिन में बिजली की आंख मिचौली जारी रहती है। रमजान के महीने में मुस्लिम भाइयों का दावा है कि सहरी और अफ्तारी के वक्त बिजली की दिक्कत से उन्हें दो चार होना पड़ता है, जबकि मध्यांचल विद्युत वितरण खंड देवी पाटन मंडल क्षेत्र के मुख्य अभियंता दवे बंद से ये मानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में रात को कटौती करनी पड़ रही है। उन्होंने इसका दोष अप्रैल में ही पड़ रही 20 साल की रिकॉर्ड तोड़ भयानक गर्मी को दिया। लिहाजा जून माह वाली डिमांड अप्रैल में ही बढ़ गई है, जबकि मंडल में बिजली की आपूर्ति अपेक्षा से कम हो रही है। तो गोंडा से यह खबर, दरअसल गर्मी के बीच ग्रामीण बिजली की किल्लत से जूझ रहे हैं। एक तरफ पारा लगातार चढ़ता जा रहा है, तो वहीं इसकी वजह से बिजली की खपत भी बढ़ रही है और बिजली कटौती भी विभाग को करनी पड़ रही है। ऐसे में अब विद्यार्थी भी परेशान हैं और आम जनता का हाल बुरा है। बिजली जाने की वजह से काफ़ी सारे कामों में अड़चन लोगों की आ रही है। तो फिलहाल यह रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए।